वेलकम टू बैक मैंने तक कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी को तो पता है कि पिछले कई महीनों से बिहार में बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा था। कई जगहों पर सर्वे का काम कंप्लीट हो भी चुका है और कई जगहों पर नहीं भी हुआ है। तो उसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है। उस नोटिफिकेशन को आपको भी दिखाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है वो समझ लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे में बदल गए एक और नियम, और पटना में अब तक आए महज 40% रैयतों के आवेदन। मतलब कि जमीन सर्वे का नियम बदल गया, पटना में अब तक आए महज 40% रैयतों के आवेदन। यहाँ पे क्या आवेदन आए हैं 40% के, इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन से रिलेटेड जो भी नियम है सब कुछ बदल गया है। यहाँ पे 2025 में जो भी नियम हुआ है सर्वे से पहले जो हुआ था उस सभी नियमों को बदल दिया गया। पहले क्या हुआ था कि जैसे कि वंशावली था वो अपने सरपंच से बनवाना था। अब यहाँ पे सरपंच से अगर आप वंशावली नहीं भी बनाते हैं उसके बावजूद भी आपका यहाँ पे सर्वे होगा। तो चलिए उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन को आपको दिखाने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पे नियम में चेंजिंग किया गया है और कैसे आपका ज़मीन का सर्वे होगा, क्या नोटिफिकेशन है, सारा कुछ देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। आपको छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी यूट्यूब पे मेरे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरा एक चैनल है जिसमें मैं यूट्यूब से टिप्स ट्रिक देता हूँ और यूट्यूब पे काफ़ी कम समय में लोगों को ग्रो कराता हूँ। यहाँ पे चैनल का नाम शो कर रहा है, इस चैनल पे आपको विजिट करना है या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है उस चैनल का, वहाँ पे चले जाइए। जो कि काफ़ी जल्दी आपको यूट्यूब से अर्निंग करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जो कि मेरा इस चैनल से अर्निंग हो रहा है और मैंने काफ़ी जल्दी इससे अर्निंग किया, उसी तरीके से उस चैनल पे आप जाइएगा, आपको काफ़ी कम समय में तेज़ी से यूट्यूब पे ग्रो कराया जाएगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है, बिहार लैंड सर्वे में क्या चेंजिंग किया गया है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद पता चलेगा कि अब वंशावली लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे यहाँ पे लैंड सर्वे होगा, सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ज़मीन सर्वे में बदल गया एक और नियम, पटना में अब तक आए महज 40% रैयतों के आवेदन। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे से जो नियम है बदल गया है, पटना में अब तक आए महज 40% रैयतों के आवेदन। यहाँ पे 40% रैयतों के आवेदन कहाँ पे है, पटना में। इसका क्या यहाँ पे निर्देश है इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे, सरकार ने पहले वंशावली सरपंच से बनवाने के लिए कहा था, फिर कहा कि वंशावली स्वलिखित देना है। अब सरकार ने नया संशोधन लाया है कि अब जमीन सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पहले सरकार ने सरपंच से वंशावली बनवाने के लिए कहा, उसके बाद स्वलिखित देना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नया संशोधन जो बनाया गया है उसमें जमीन सर्वे में, तो उसमें अब वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप वंशावली नहीं देते हैं उसके बाद भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे, ठीक है। पटना बिना, यहाँ पे बताया जा रहा है पटना बिना तैयारी शुरू हुए बिहार कि ज़मीन सर्वे में कौन नियम कब बदल जाता है इसका कोई आता पता नहीं है। इस मायने में ज़मीन सर्वे में पूरी तरह विकल्प रही है। सरकार ने इस सर्वे में अब तक इतने संशोधन किए हैं कि रैयतों को पता नहीं चलता कि आखिर करना क्या है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार इसमें नियम में इतना ज़्यादा चेंजिंग दिन प्रतिदिन कर रही है कि रैयतों को ये भी नहीं पता चलता है कि कब क्या करना है, मतलब कि कैसा बिहार लैंड सर्वे होगा। यही कारण है कि पटना जिले में अब तक महज 40% रैयतों ने आवेदन दिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना में इसमें 40% लोगों ने आवेदन दिया है। अब वंशावली की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब वंशावली की ज़रूरत नहीं। अब अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे करा रहे हैं तो अब आपको वंशावली देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना वंशावली दिए ही आपके ज़मीन का सर्वे होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अब सरकार की ओर से ताज़ा संशोधन वंशावली को लेकर आया है। सरकार ने पहले वंशावली सरपंच से बनवाने के लिए कहा था, फिर कहा कि वंशावली स्वलिखित देना है। अब सरकार ने नया संशोधन लाया है, अब जमीन के सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। वंशावली को लेकर के इस भ्रम के कारण पिछले 3 माह से रैयतों के लाखों खर्च हो चुके हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वंशावली को लेकर के इस भ्रम के कारण पिछले 3 माह में रैयतों के लाखों खर्च हो चुके हैं। मतलब कि ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इसे 3 लाख लोगों को काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अब तक महज 40% आवेदन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब तक महज 40% आवेदन। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पटना जिला में
1511 राजस्व ग्राम है, 41 ग्राम टोपोलैंड क्षेत्र में आते हैं, 170 ग्राम नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं, शेष 1300 राजस्व ग्रामीण में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। पटना जिले में 7 लाख परिवारों से आवेदन अभिक्षक है। अब तक करीब 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कुल 40% है। सर्वे टीम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के संपर्क का आवेदन संख्या बढ़ाने का काम कर रही है। राजस्व विभाग ने सामंजस्य सीमा को बढ़ा करके प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। मतलब कि राजस्व विभाग ने समय सीमा को बढ़ा करके प्रक्रिया को सरल बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समय पर आवेदन जमा करना 1 अप्रैल से सर्वेक्षण की शुरुआती हो चुकी थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपना आवश्यकता जानकारी देकर अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट करवाएं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से सर्वेक्षण की सुचारू शुरुआत निश्चित रूप से हो गया था। ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अपने आवश्यकता जानकारी देकर के अपने ज़मीन का रिकॉर्ड को अपडेट करें। मतलब कि अपने ज़मीन का जो भी कागजात है, जो भी दस्तावेज है, सब कुछ इकट्ठा करें और उस पर अपडेट कराएं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है फिर बढ़नी पड़ी समय की अवधि। ठीक है। यहाँ पे बताना पड़ा कि समय की अवधि बढ़ चुकी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बिहार लैंड सर्वे है उसका समय की अवधि बढ़ चुकी है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है 1 साल में सर्वे पूरा कर लेना दावा किया जा रहा था। यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो सर्वे का काम था वो 1 साल में पूरा कर लेना था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है राजस्व विभाग अब तक 2 बार समय अवधि बढ़ा चुका है। समय अवधि को लेकर के एक बार फिर से विभाग ने नया गाइडलाइंस जारी किया है। अब यदि किसी जमीन के दाखिल खारिज या कागजात में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित रैयतों को दावा आपूर्ति दर्ज करनी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रक्रियाओं को सरल और समृद्धि बनाने के लिए किश्तवाड़ गांवों का मानचित्र तैयार करना का समय 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। खानापुरी पर्चा वितरण का समय 15 दिन से बढ़ाकर के 30 दिन और इस पर दावा आपूर्ति दर्ज करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर के 60 दिन किया गया है। ठीक है। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 तक सभी नागरिकों को जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। 1 अप्रैल से यह सर्वेक्षण धरातल पर शुरू होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2025 तक सभी नागरिकों को अपने ज़मीन के लिए आवेदन कर देना अनिवार्य है। यह 1 अप्रैल से यह सर्वेक्षण धरातल पर शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं अगर जिनका ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है जल्द से जल्द सर्वे करा लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए बताया जा रहा है DIRS बिहार वेबसाइट पर जाएँ, अपनी ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और चौहद्दी की जानकारी भरें, जमाबंदी रसीद, मालगुजारी रसीद अपलोड करें, फॉर्म को भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन देखेंगे तो बताया जा रहा है अपने पंचायत या अंचल कार्यालय में जाकर के आवेदन करें। आवश्यकता दस्तावेज जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर और मालगुजारी रसीद के साथ ले जाएं। ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन कराना चाहते हैं तो अपने पंचायत के अंचल कार्यालय में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे जो दस्तावेज लगने वाले हैं सभी दस्तावेज का नाम दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं कौन कौन सा मालगुजारी फॉर्म यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जमा करना होगा, जमाबंदी रसीद, मालगुजारी अपलोड करना होगा। ठीक है। ऐसे करके आप आराम से घर बैठे ही आप करवा सकते हैं। और बिहार लैंड सर्वे आपको करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके हो सकता है कि कोई भी ज़मीन, किसी को भी ज़मीन कोई हड़प सकता है। तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे करवा लेना है क्योंकि सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम समय अब की बार दिया गया है क्योंकि 2 बार टाइमिंग को बढ़ा दिया गया। अब लास्ट बार यहाँ पे टाइमिंग को बढ़ाया गया, उसके बाद जिनका सर्वे हुआ वरना जिनका भी सर्वे बच जाएगा उनका सर्वे नहीं हो पाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आता है बिहार सरकार की तरफ से बिहार लैंड सर्वे को लेकर के वीडियो आप तक जाएगा और आप भी कुछ जानकारी देख पाइएगा। इंस्टाग्राम ID यहाँ पे स्क्रीन पर शो करें, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए।